जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में उड़ीसा के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा की अस्का लोकसभा सीट की। अस्का लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट बालासोर की आती है। बालासोर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट बारगढ़ की आती है। बारगढ़ की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट बेरहामपुर की आती है। बेरहामपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट भद्रक की आती है। भद्रक की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट अदर्स पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा इंडिया अलायंस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की आती है। भुवनेश्वर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए तथा कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का भुवनेश्वर की इस एक सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट बोलगीर की आती है। बोलगीर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए तथा कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट कटक की आती है। कटक की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट ढेंकनौल की आती है। ढेंकनौल की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा अदर्स पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट जगत सिंहपुर की आती है। जगत सिंहपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा अदर्स पार्टियों का जगतपुर सिंह की इस एक सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट जाजपुर की आती है। जाजपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट कालाहांडी की आती है। कालाहांडी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट कंधमाल की आती है। कंधमाल की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अदर्स पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट केंद्रपाड़ा की आती है। केंद्रपाड़ा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा अन्य पार्टियों का केंद्रपाड़ा की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट क्योंझार की आती है। क्योंझार की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट कोरापुट की आती है। कोरापुट की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट मयूरभंज की आती है। मयूरभंज की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट नवरंगपुर की आती है। नवरंगपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट पुरी की आती है। पुरी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट संबलपुर की आती है। संबलपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट अदर्स पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा बीजेपी का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की अगली और अंतिम लोकसभा सीट की। तो उड़ीसा की अगली लोकसभा की सीट सुंदरगढ़ की आती है। सुंदरगढ़ की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए तथा कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का सुंदरगढ़ की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उड़ीसा की सभी 21 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ चुका है, जिसमें 10 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 9 सीटें उड़ीसा के अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम बात करें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस को उड़ीसा के अंदर मात्र 2 सीटें ही प्राप्त होती दिखाई दे रही हैं। बात करें लोकसभा चुनाव 2019 की, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को उड़ीसा में 8 सीटें मिली थीं, वहीं बीजेडी को 12 सीटें मिली थीं। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को मात्र उड़ीसा के अंदर 2019 में 1 सीट ही मिली थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन एनडीए उड़ीसा के अंदर काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि उड़ीसा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है? किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।